हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और आपका जो भागलपुर यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी है, दोनों का जो मैथ्स का एमसीक्यू आया हुआ है 2004 से लेकर के 2022 तक, सब का सब हम लोग एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 2008 तक ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2009 का। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये आपका, अगर आप मैथ ऑनर्स के लिए हैं तो वीडियो आपके लिए है, ठीक है। और अगर आपका सब्सिडरी पेपर है मैथ्स और आप पार्ट 1 में हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। पार्ट 1 मैथ्स सब्सिडरी और ऑनर्स दोनों के लिए ये वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, एक तो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इसका जो 2009 का है, ठीक है? साथ ही साथ इस क्वेश्चंस के आसपास जो सॉल्यूशन होगा, जो क्वेश्चन आ सकता है वो भी हम लोग जानेंगे। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो रहेगा वो डिटेल सॉल्यूशन रहेगा और जहाँ पर ट्रिकी रहेगा वहाँ पर ट्रिकी अप्रोच भी अपनाएंगे। कहीं कहीं पर हम लोग को सॉल्व करना पड़ सकता है, बहुत जगह हम लोग थ्योरम का हेल्प्स लेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका समय बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख लिया है जिससे कि आपका समय बच सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो अंत में आप जरूर लाइक बटन दाबिएगा। अगर मैंने आपका समय बचाया है तो आप भी मेरे लिए कुछ कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, ए रियल नंबर ए रिलेशन आर, ठीक है, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स आर ए बी, ए डिवाइड्स बी देन आर इज। कहता है आपके पास एक रिलेशन आर इस तरह से है कि ए जो है बी को डिवाइड करता है, तो वो जो रिलेशन आर है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या तीनों है। तीनों मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो अगर आप रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, फॉर ऑल ए, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अगर आप ए देखेंगे तो ए डिवाइड्स ए, कोई सा भी एलिमेंट लेंगे रियल नंबर का वो खुद को डिवाइड करेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पर हर नंबर क्या करता है, आपको अपने आप को डिवाइड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया है सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें एक चीज होना चाहिए कि जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर जीरो अपने आप को डिवाइड करेगा तो वो अनडिफाइंड टर्म आ जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं तो यहाँ पर ये फुलफिल कर जाएगा। बशर्ते यहाँ पर इंटीजर ना देकर के आपको देना चाहिए था क्वेश्चन में नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मिस्टेक भी एग्जाम में रहता है जिसको आपको पहले से ही समझ के चलना है और खुद से वहां पर सही भी करना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन आपको हमें ऐसा मिल जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन जो है रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अब सिमेट्रिक के लिए भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर कोई नंबर ए बी को करेगा डिवाइड तो बी ए को डिवाइड करेगा, तो ऐसा होगा नहीं। जैसे सपोज करते हैं कि 4 2 है ना, तो यहाँ पर अगर 4 2 चेक करें ए डिवाइड्स बी, ठीक है, 4 2 ना करके 2 4 देते हैं, 2 4। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 4 2 को तो डिवाइड नहीं कर रहा है ना। इसीलिए यहाँ पर सिमेट्रिक आपका आंसर नहीं हो सकता है। फिर ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर ट्रांजिटिव भी मिल सकता है, ठीक है। जैसे एक एलिमेंट लेते हैं 2 और 4 और एक और एलिमेंट लेते हैं 4 और 8, या कोई भी आप ले सकते हैं। तो 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 8 को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये दोनों है ए बी और बी सी है। अब हमको चेक करना है ए सी हुआ कि नहीं होगा, मतलब कि 2 और 8 ये होगा कि नहीं रिलेशन में। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 8 को डिवाइड करेगा, इसका मतलब मेरा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। एक तो रिफ्लेक्सिव भी होगा साथ में ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। और सिमेट्रिक नहीं होगा इसीलिए आपका इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। आपके एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आता है उसमें लिखा रहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शंस, ठीक है ना, मतलब कि एक से ज्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए भी होगा और सी भी होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ओनली वर्ड नहीं होगा, मतलब आपका रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द कंपोजिट मैपिंग फॉग ऑफ द मैप फंक्शन आर टू आर। एक आपके पास मैपिंग दिया हुआ है आर से आर में, और जो फॉग हम लोग को बनाना है तो एफ डिफाइन है, साइन फंक्शन है, और जी जो है आपका ये है स्क्वायर फंक्शन। ठीक है, हम लोग को निकालना है फॉग। ठीक है, फॉग, तो फॉग ऑफ एक्स लेकर हम लोग चलेंगे। तो एफ ऑफ जी एक्स, सबसे पहले हम लोग इस ओ को यहाँ पर इसके लिए जी एक्स, यहाँ पर जी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एफ एक्स है तो साइन एक्स है ना, मतलब कि अगर एक्स के प्लेस पर यहाँ अगर एक्स रहेगा तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स। उसी तरह से अब क्या है एफ एक्स स्क्वायर है, अब आपके पास क्या आ जाएगा साइन में एक्स स्क्वायर। तो आप ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग थर्ड की ओर। इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है ए नॉट एक्स क्यूब प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री बराबर 0, और इसका जो रूट है वो अल्फा बीटा गामा है, तो हम लोग को निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो ये आपको पता होगा ही, क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है अल्फा बीटा गामा, ये होता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, मतलब कि मैक्सिमम पावर रहता है आपका। ठीक है, पहले होता है स्टार्टिंग माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, फिर यहाँ माइनस साइन लिए हुए हैं, तो हो गया माइनस, कांस्टेंट टर्म है आपका a3 और कोफिशिएंट एक्स क्यूब है ए नॉट। ऑप्शन आप मैच कर लीजिए a3 अपॉन ए नॉट, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ एन इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी देखने को मिलता है, चाहे आप आगे जाकर गेट नेट का एग्जाम दे या कोई भी ऐसा एग्जाम दे जिसमें कि ऑनर्स लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ एन इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप, अगर इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर पूछे, इसका जो होता है वो 2 जनरेटर होता है। ठीक है, इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप का 2 जनरेटर होता है, कभी भी इन्फिनाइट आप टिक नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13, आपके पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 13 है, मतलब कि प्राइम ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ जी आपके पास दिया हुआ है 13, देन इट्स प्रॉपर सब ग्रुप भी। ठीक है, इसका प्रॉपर सब ग्रुप हम लोग को निकालना है, प्रॉपर सब ग्रुप। अब आपको लेग्रांजेस थ्योरम याद होगा। ठीक है, लेग्रांजेस थ्योरम क्या कहता है कि जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है आपका, सब ग्रुप है, वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा, मतलब इसका जो फैक्टर होगा वही बनेगा आपका सब ग्रुप्स, और ये है प्राइम नंबर, इसके पास तो 2 ही फैक्टर, आइदर 13 और 1, है ना, या तो 1 से कटेगा या 13 से कटेगा, और दोनों का दोनों जो है आपका प्रॉपर तो है ही नहीं, प्रॉपर सब ग्रुप बन नहीं पाएगा, है ना, वो ट्रिवियल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर अगर आपको पूछेगा द इफ जी बी आर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13 देन नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप अगर पूछा जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ जी प्राइम नंबर हो और आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप कितना होगा, आंसर होगा 0, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता इफ जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13 द नंबर ऑफ द सब ग्रुप, इस प्रॉपर सब शब्द का यहाँ पर अगर जिक्र नहीं होता, तो हमारा अगर सिर्फ सब ग्रुप पूछा जाता तो आंसर होता है इसका 2। ठीक है, 2 सब ग्रुप मिलते हैं, एक ऑर्डर का और एक 13 ऑर्डर का। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ लेग्रांजेस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसका प्रूफ भी आपको 8 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से लाइक बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम आपका बचा रहा हूं, और साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज, कहता है कि
फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो तीन चीज आप जान रहे होंगे, रिंग, फील्ड और इंटीग्रल डोमेन। तो जितना भी फील्ड होता है वो सबका सब इंटीग्रल डोमेन होता है, लेकिन सारा इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होता है। लेकिन अगर इस इंटीग्रल डोमेन में फाइनाइट वर्ड जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, एक फील्ड बन जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फील्ड, रिंग, इंटीग्रल डोमेन, तीनों का प्रॉपर्टीज निश्चित रूप से पढ़ के जाइए, आपको एक क्वेश्चन इससे एमसीक्यू में भी रहेगा, ठीक है, और प्रूव करने तो रहेगा ही रहेगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 7, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहता है अगर कोई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा। इससे पहले आप लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी अगर आपको डायगोनल एलिमेंट याद हो, डायगोनल एलिमेंट, तो वो जो होता था ऑल ए आई आई, वो होता था आपका 0। लेकिन अगर आपके पास स्क्यू हर्मिशियन हो, ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन का मतलब होता है कोई मैट्रिक्स ए और उसका कंजुगेट का ट्रांसपोज इक्वल हो जाए विथ निगेटिव साइन, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन होता है, ठीक है। तो ऐसे भी लिखा जाता है -a⁻θ, ठीक है। थीटा का मतलब होता है ट्रांसपोज कंजुगेट या कंजुगेट ट्रांसपोज, दोनों आप बोल सकते हैं। तो इसके लिए जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो या तो 0 होगा, या तो 0 होगा, या नहीं तो प्योरली इमेजनरी होगा, ठीक है, प्योरली इमेजनरी होगा। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आइदर 0 और प्योरली इमेजनरी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा है जो कि आंसर हो जाएगा स्क्यू हर्मिशियन के लिए। और आप स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी याद रखिएगा कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, तो हमेशा 0 होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, e⁻IX इज इक्वल टू, ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी हम लोग 2-3 चीज जानेंगे, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ डिमॉवर्स थ्योरम, ठीक है, डिमॉवर्स थ्योरम के हेल्प से आप जानते हैं कि e⁻I होता है cos थीटा प्लस I sin थीटा। लेकिन यही जब हो जाएगा e⁻−I तो cos ऑफ -θ प्लस I sin -θ, और cos -θ होता है cos थीटा, cos -θ cos थीटा, और sin -θ होता है -sin थीटा। तो माइनस आ जाएगा बाहर, आ जाएगा -I sin थीटा। तो यही क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, e⁻−IX क्या होगा, तो e⁻ आपका cos x -I sin x। इसका जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उनके लिए भी हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला चीज ये तो आप जान ही रहे हैं कि ये क्या है, तो e⁻IX का ये फॉर्मूला है cos x प्लस I sin x। बाकी दो भी देखते हैं क्या है। ये जो फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला है e⁻x का, ठीक है, कैसे वो भी देखते हैं। आपको याद होगा cos हाइपरबोलिक x ये होता है e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन 2, और साइन हाइपरबोलिक x बराबर e⁻x माइनस e⁻−x अपॉन 2। यहाँ हम लोग के पास दोनों का सम है, इन दोनों का सम करके देखते हैं क्या मिलता है। तो जब इन दोनों का सम करेंगे, cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x, यहाँ हो जाएगा आपके पास e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन 2, और प्लस e⁻x माइनस e⁻−x अपॉन 2। जब हम लोग प्लस कर रहे होंगे तो ये साइन, ये सेम चीज है जिसका साइन अलग अलग है, एक प्लस में है एक है माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा। आपके पास e⁻x जुट के 2e⁻x हो जाएगा, 2e⁻x हो जाएगा, और अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया e⁻x, ठीक है। तो ये आपका e⁻x के बराबर है। और जो लास्ट आप देख रहे हैं cos हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है e⁻−x का, ठीक है। ये भी आप खुद से प्रूव कर सकते हैं, आप बस कीजिएगा ये कि cos में से इसको माइनस कर दीजिएगा। जब माइनस करेंगे यहाँ पर माइनस साइन आएगा, और इस बार कैंसिल क्या होगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और इस माइनस के कारण ये बन जाएगा प्लस।
तो ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो है आपका बच जाएगा, तो 2 ई पावर माइनस एक्स बच जाएगा, दो दो कैंसिल होगा, ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आज हम लोग 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो था वो तो किए ही, साथ ही साथ उसके आसपास जो ढेरों क्वेश्चन हो सकता था, लगभग 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग किए। और वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और इस चैनल से आपको मैथ्स के लिए हमेशा हेल्प मिलता ही रहेगा, तो सब्सक्राइब तो आप वैसे भी कर ही लीजिएगा अगर आप मैथ्स से रिलेटेड हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी का, तब तक के लिए धन्यवाद।